नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय लोकसभा गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सीट है। और क्या है यहाँ का माहौल, आइए लोगों से जानते हैं। बताया जा रहा है कि जो गाजीपुर की राजनीति है बड़ा उलझी सी समझ में आ रही है, और युवा साथी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है गाजीपुर का। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम दीपक यादव, पूर्वांचल विधानसभा अध्यक्ष सभा समाजवादी। तो भाई बताया जा रहा है कि जो लोकसभा सीट है बड़ा कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। क्या लगता है, सच में कांटे का मुकाबला होगा या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? यहाँ देखिए कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। यहाँ से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी का चुनाव बहुत शांति और व्यवस्थित ढंग से एक तरफा निकल रहा है। जी, इस बार लड़ाई दूसरे ढंग की छिड़ गई है, शायद आपने बयान सुना होगा। और भाई इधर हैं बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक बुजुर्ग लोग हैं, वैसे तभी लोग यंग ही है कहा जाए तो। प्रधान जी, क्या लगता है कि इस बार की लड़ाई होगी, कैसी होगी? बहुत अच्छा है, तरफा चुनाव है। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव होगा, उधर कहा जा रहा है कि दूर दूर तक हवा नहीं लगेगा। इस बार की जो लड़ाई है कट्टा बनाम कलम की लड़ाई है, और आप कह रहे हैं कि तो बदनाम करने के लिए कट्टा बनाम कलम। हाँ, अफजाल अंसारी पूरा जानता है जो गरीबों के मसले, वो समाजवादी लोग जो हैं, जो कि उनसे दावत रखते हैं, और उसके अलावा जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके हमेशा उनका वो सहयोग किए हैं, और वो सब लोगों के साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं आप, क्या लगता है इस बार की जो लड़ाई होगी टक्कर की होगी या फिर मुकाबला एक तरफा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं कह रही है कि इस बार जो लड़ाई होगी कट्टा बनाम कलम की होगी। एक शिक्षक है जो चाणक्य को प्रतिनिधित्व करता है, लोग कलम को चुनना पसंद करेंगे, कट्टा को चुनना पसंद नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको? भाजपा प्रत्याशी एक शिक्षक है जी, लेकिन जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो शिक्षक के लिए शोभनीय नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ और नंद वंश का नाश कैसे होता है मैं बखूबी जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षक के लिए और चुनाव का जहाँ तक सवाल है, चुनाव एक तरफा है। सामने जब आएगा तो पता चलेगा कि कौन कितना पानी में। जहाँ तक नंद वंश वाला जो था उससे माफ़ी मांग कर उन्होंने कहा था कि देखिए, नंद वंश का मेरा कहने का जो उद्देश्य था इस नंद वंश से नहीं, मेरा कहने का उद्देश्य घनानंद से था। ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, खूब कर चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। जब देखते हैं कि हमारा नुकसान होने जा रहा है तो माफ़ी मांगते हैं। एक और लड़ाई, एक तरफ कहा जा रहा है जो तीसरी मतलब बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो नारा दे रहे हैं कि एक तरफ नकल माफिया, एक तरफ असल माफिया। क्यों इनको कोई चुनेगा? हमें चुनिए, हम मतलब विकास करेंगे गाजीपुर का। देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह, मैं उनके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं एक दिन व्हाट्सएप पर उनके जीवनी परिचय पढ़ रहा था, तो पहले जो है वो आप पार्टी है माननीय जो मुख्यमंत्री दिल्ली के थे उनके पार्टी। अब उस तरफ हम नहीं जाना चाहते कि क्यों के साथ ही हैं। क्यों वो भागे, क्यों वहाँ से भागे जाते हैं उमेश चंद्र। अब आप बखूबी जानते हैं, आप लोगों से बहुत जानते हैं। लड़ाई कैसी है? लड़ाई अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, लड़ाई में कोई नहीं है। जितना ये लोग हवा बना लें, हाँ, यह लड़ाई केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम जनमानस महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब कोई नहीं है। ये केवल राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जो पार्टी है विपक्ष वाली
युवाओं को बरगलाती है, बुलवाती है। ये बताइए कि हमारे देश में जब 80 लाख रोजगार ही है तो सबको कहाँ सरकारी नौकरी दिया जाएगा? हम तो दे रहे हैं, रोजगार के साधन दे रहे हैं, और रोजगार पैदा करें और लोगों को रोजगार दें। खाते हैं लोग खुले मन से। कल आजमगढ़ में कहा जा रहा था ये बात। ये बताइए, अभी 60,240 पुलिस की वैकेंसी निकली। जब रोजगारे नहीं है तो वैकेंसी क्यों निकाले? और वैकेंसी निकाल करके जानते, एक बच्चा फार्म भरने में उसका 500 से 600 रुपया नुकसान होता है, जो सरकारी शुल्क था 400 रुपया। और 400 रुपया से आप जोड़िए 60 लाख बच्चे फार्म भरे थे, 2 अरब 40 करोड़ रुपया होता है। और जो 100 रुपया फीस दिए वो भी राजस्व का ही फायदा हुआ। कितना नुकसान नौजवानों का हो रहा है। जब रोजगार नहीं तब वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? एक सवाल आपसे बड़ा अहम होता है, ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के। इस समय उस खेमे में है और वहाँ बुलंद आवाज कर रहे हैं पूरी तरह से, जगह जगह पे जा कर के, और वो कह रहे हैं कि 80 में 80 जीत दिलवाएंगे और हम जिधर रहते हैं उधर जीत सुनिश्चित है। देखिए, घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था और माननीय अखिलेश जी को सैफे ही भेज रहे थे। परिणाम आपके सामने है। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हुआ करते थे, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, ये दिव्यांग विभाग, और वहाँ भी अनाप शनाप अपना बोलना शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 19 मई 2019 को बर्खास्त कर दिया अपने मंत्रिमंडल से। और खूब बोले, बर्खास्त किया कि नहीं बर्खास्त किया। हम प्रमाण है, साक्षी हैं हम। मेरा भी बंगला छीना गया, उसी समय हमको भी नोटिस आ गई, मुझे भी बंगला दिया गया था, उनसे बहुत बड़ा बंगला था। गए हैं, देखिए चुनाव के बाद क्या होता है। मतलब कि इस बार का परिवर्तन लग रहा है आपको होगा। और इधर कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, युवा साथी हैं, और पीले गमछे में अगर लोग दिख जाते हैं तो हम जरूर प्रश्न करते हैं। क्या लगा था, क्या माहौल है बार का? माहौल एकदम साफ दिखाई है। वो अपने बिरादरी में काम कर रहे हैं और जो करना वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं खाली बोलने तो उनका भी तरीका गलत है, करते नहीं कुछ, खाली बोलते हैं। हिंद राजभर की पार्टी से आप लोग बिलोंग करते हैं, उनको तो खुद वो नाम चाहते हैं, पीने उन्हें जिधर पाते हैं 404 तो पूरा बिरादरी को बोलते हैं पीते हैं। इस पे आप हुआ था बात, वो तो खुद बोल रहे हैं हमारे बिरादरी सबसे ज्यादा दारू। हमको पूरा साफ दिख रहा है ना, यहाँ से आप जा। सर राजभर रोड जो है गाजीपुर में या फिर पूर्वांचल में अच्छा खासा मतलब अपना परसेंटेज रखता है, लगभग 5%। किधर होगा इस बार? इस बार सब गाजीपुर का तो पूरा पक्का आ जाएगा, सब अफजाल के साथ, सपा के साथ। हाँ, और इसमें कोई बोलने वाला बात नहीं है कि उनके साथ है, वो पहले से किए हम लोग के साथ, हम लोग के साथ है। क्या चाचा लगत है कुछ परिवर्तन हुई कि? हाँ, अच्छा, ठीक। और युवा साथी हैं, हमेशा समाजवादी मोर्चे को मजबूत करते हैं, और आपसे एक प्रश्न होगा कि क्या लगता है कि माहौल जो होगा कोड़ी होगा या फिर पारसरा चुनाव जीत जाएगा? देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आप जानते हैं कि गाजीपुर वीरों की धरती है और हमेशा यहाँ का नौजवान अंगड़ाई लेने का काम किया है और दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गाजीपुर का नौजवान अंगड़ाई ले लिया है, इस प्रदेश से और देश से इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और गठबंधन के प्रत्याशी सपा के माननीय अफजाल अंसारी जी को रिकॉर्ड मतों से जीतकर दिल्ली के सदन में भेजने का काम करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार पीडीए और अगड़े आबादी के लोग ये मन बना लिया है कि इस बार हम लोग अफजाल अंसारी को जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे। और नौजवान, आप देख रहे हैं कि देश बेहाल है। अब मैं एक नौजवान हूँ, नौजवानों आप भी नौजवान हैं, मीडिया वाले हैं, आपको नौजवान की पीड़ा जानते हैं और समझते होंगे। हर और माँ और बाप का एक आशा और विश्वास होता है कि मेरा
लड़का पढ़ेगा तो आगे चलकर हमारे बुढ़ापे में लाठी बनने का काम करेगा, और ये सरकार हमें और आपको पकौड़ा बनाने के लिए बाध्य कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि नौजवान, किसान, व्यापारी सभी लोग मूड बना लिया है इस 2024 में इस जालिम सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और गाजीपुर 75 लोकसभा से माननीय अफजाल अंसारी जी को दिल्ली के सदन में भेजेंगे। दोस्तों और इधर कुछ युवा साथी हैं। क्या कौन बोलना है? क्या माहौल एक बार का लड़ाई है, लड़ाई किधर ले रही है इस बार एक महीना का लड़ाई है गाजीपुर में लगता है। कन्फर्म है। हाँ। अरे उधर से पारसराय कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कहाँ जीतेंगे कट्टा वाले, हम तो कलम पकड़ाने का काम करेंगे युवाओं। पारसराय का कहाँ किस क्षेत्र में राजनीति में चले? वो लोग कहते हैं कि हम गांव कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, घर नहीं बचा होगा जहां हम गए नहीं हो, बाई टू व्हीलर से घूमे हैं। हम भी यहाँ के लोकल हैं, जी हम जानते हैं। हमको लगता है कि उनके घर से अभी घर की दूरी वही 2-3 किलोमीटर जी। तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है? जो बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। गलत हाँ, नहीं घूमे हैं वो। नहीं, स्कूल से उनको टाइम ही नहीं मिला है, फुर्सत नहीं मिला तो राजनीति करते हैं। हाँ। माहौल लग रहा है कि सपा यहाँ से पड़ता है, सपा के निकल रही है। और इधर कुछ भाई हैं, क्या लगता है ये बताइए। ऐसा है क्या भाई, लगता है कि क्या माहौल होगा? माहौल तो यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छा चल रहा है। पूर्वांचल में एक मैं बहुत खास बात बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधु जी, कि पूर्वांचल का एक इतिहास रहा है बहुत पहले से। जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था तो वहाँ से ही जो है कि हमेशा सत्ता का परिवर्तन आपके पूर्वांचल से हुआ है। ये पूर्वी जो है कि हमारी धरती एक जो है कि एक क्रांतिकारी धरती है। हमेशा चाहे इंदिरा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हमेशा इधर से जो है कि विरोध होता है सत्ता का। ये भोगी ये जो है हमारी ये मिट्टी नहीं है। अरे इस मिट्टी को तो हम लोग सत नमन करते हैं। इस पूर्वांचल की धरती, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बनिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे चंदौली हो, इस धरती को हम सत नमन करते हैं कि हमेशा सत्ता का परिवर्तन जो है के लिए जो है कि हमेशा अग्रसर रहती है। और चाहिए भी, अगर किसी भी सरकार को अच्छा परखना है, किसी व्यक्ति को अच्छा परखना है तो उसका परिवर्तन करके देखो, एकदम जो है कि एकदम खार जो है कि आ जाएगा कि नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है। दूसरी बात, ये भाजपा के लोग जो है कि नौजवानों के साथ जो ठगी वाला जो गेम खेल रहे हैं, इसको पूरा जो है नौजवान, पूरे भारत का नौजवान देख रहा है। और इस बार जो है हवा चल रही है। ये निजीकरण की बात करते हैं ना, ये जो है रोजगार को छीन करके निजीकरण की बात करते हैं। इनसे आरक्षण मांगा, इनको जो है फॉरवर्ड वाले जो है कि आरक्षण मांगे कि अरे हमको 10% से जो है कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है, हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए। तो इन्हीं के सरकार के लोगों के मंत्री ने कहा कि आप काहे को जो है आरक्षण की चिंता कर रहे हैं? अरे घबराइए नहीं, हम तो पूरा निजीकरण करने जा रहे हैं। अरे निजीकरण कर देंगे, ST SC OBC वाले जो आरक्षण की जो है मांग नहीं करेंगे, पूरा मलाई खाइएगा। का नौजवान जो है कि ये जो PDA का नारा जो है अखिलेश जी माननीय अध्यक्ष जो लेकर चले हैं, का सब सो गए हैं? सब लोग देख रहे हैं कि ये कौन सी राजनीति जो है कर रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते। यहाँ से जो है गाजीपुर से अफजाल अंसारी और पूरे PDA का जो भी व्यक्ति है, इनको बहुत लाखों लाख से जो है कि इस बार जिताएगा। चुनाव नहीं देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद। हाँ दोस्तों, 4 तारीख को हम लोगों का इंतजार रहेगा। 4 जून यानी कि जिस दिन परिणाम आएंगे और पूर्वांचल में कितनी मजबूती दर्ज करा पाती है इंडिया गठबंधन, इसको भी देखा जाएगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अब तक का बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।